जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। जानना चाहता है कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, इस बारे जरा क्लियर करते हैं क्या बिल्डिंग कमल हो जाए इंशाल्लाह ताला से। इफेक्ट करता है। अब बारिशें हैं, दिसंबर में भी बारिशें होती हैं, तो अगर हमें ये हुआ कि यहाँ मैचेस ना हुए, हमारी नीयत तो यही हो। तो मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई हमारे जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल। जानना चाहता है कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, इस बारे जरा क्लियर करते हैं क्या बिल्डिंग कमल हो जाए इंशाल्लाह ताला से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आप खुद देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जितनी हद तक मुमकिन है और जिस मेहनत के साथ ये सारी टीम और माशाल्लाह FWO कर रही है। मेरा नहीं ख्याल पिछले हफ्ते 10 दिन में कोई रात कोई दिन जिस टाइम पे ये हमारी टीम या FWO की टीम काम नहीं कर रही। ये हकीकत है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ लाहौर का हम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह। साथ साथ जो प्रोग्रेस चलती रहेगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप खुद भी देख सकते हैं चीज़ें, जब भी आप आना चाहें आके देख सकते हैं। बट होपफुली अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम टाइमली मुकम्मल कर लेंगे। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से अगर हमने बात की है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मशहूर है बरतानिया में, उनके साथ भी आपकी मीटिंग थी, बड़ा अच्छे मॉडल जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर के साथ साथ जिस तरह कराची से अभी मैच शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी आला मेयार के स्टेडियम बनेंगे, बैनुल अक़वामी मेयार के स्टेडियम बनेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तीनों वेन्यूज़ में? देखिए, ये इंटरनेशनल फर्म है BDP जो बिड हुई थी, जिसमें वो क्वालिफाई हुई थी। और ये थोड़ा सा 4-5 महीने प्रॉब्लम आना है। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना कराएं। हमने अपनी वर्किंग उसके हिसाब से की हुई थी, तो यूँ हम सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में हैं, PCB वाले प्लस जहाँ पे फेडरल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है वो देख रहे हैं। तो मैचेस आगे पीछे ज़रूर होंगे, बट मेन टारगेट ये है कि ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल हो जाए। चेयरमैन साहब, बात ये है कि 12 अरब रुपया तीनों स्टेडियम पे लग रहा है, तो एक तो ये बताइएगा इससे कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी? गालबन 2000 या 3000 कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जैसे अभी मेरे भाई ने भी सवाल किया है कि यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि आप जल्दी हैं काम करने में, जल्दी करना चाहते हैं। अब ये पहले आपने कहा कि वहाँ कराची में मैच होंगे, फिर कहा कि बगैर उसके होंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि कुछ लैग कर रहे हैं आपकी सिस्टम में? मतलब आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं हो पा रही है। सवाल ये है कि क्या ज़रूरत थी कराची स्टेडियम को मतलब तोड़ के 2000 सीटें बढ़ाने के लिए आपने इतना काम किया? मेरा ख्याल है आपकी और मेरी सोच में फ़र्क है। आपने दुनिया के अगर स्टेडियम देखे हों तो जवाब कुछ और होगा। हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। दूसरी बात, कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में या उसमें कमी नहीं है। मसला ये कि अगर सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि नहीं, हम PCB ने प्लानिंग की थी कि बगैर क्राउड के मैचेस होंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी इदारे कहते हैं नहीं बगैर क्राउड के और लेबर भी बंद करो, तो फिर वहाँ पे मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना है और अपना टारगेट भी पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया आपने, स्पीड से काम किए।
अगर वेदर यहाँ पर इफेक्ट करता है, अब बारिशें हैं, दिसंबर में भी बारिशें होती हैं, तो अगर हमें ये हुआ कि यहाँ मैचेस ना हुए, हम हमारी नीयत तो यही हो, अगर वेदर ने आपको डिस्टर्ब किया तो फिर क्या प्लान बी भी तो कोई होगा ना। इंशाल्लाह ताला मगर आप प्लान ए पे रखें, इंशाल्लाह ताला अच्छा, प्लान ए मौसम पे। फेज 2 के अंदर क्या ये गद्दाफी स्टेडियम पूरा अपग्रेड होगा या अभी फेज 1 के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग बन रही है और जो बाकी स्टेडियम्स हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि अभी एक एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फैंस जानना चाहते हैं क्या ये सारे स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल किया जाएगा या अभी एक एक बिल्डिंग बना के छोड़ दिया जाएगा? देखें अभी आपके सामने 5 महीने का टाइम है, इसमें डेफिनेटली एक स्पेसिफिक जगह इसके दोनों साइडों के जो इंक्लोजर हैं वो मेन बिल्डिंग गद्दाफी स्टेडियम में ये इस टाइम पे होता था। इसी तरह कराची में आपकी एक मेन बिल्डिंग का हो सकता है हम 3 फ्लोर तक जाएं, चौथा वाला पॉसिबल होता है कि नहीं, हम इंशाल्लाह FWO कोशिश कर रहे हैं बट हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो स्टेडियम सारे के सारे पूरे अपग्रेड होंगे, ना सिर्फ ये, हम इस्लामाबाद में नया स्टेडियम हम Mohsin Naqvi, there's a huge difference between international stadiums and those of ours. None of our stadiums are of international standard. Completing the upgradation work before 2025 Champions Trophy is a difficult task, but I am confident that it will be done. तो Mohsin Naqvi ने बिल्कुल सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो एक कूड़ेदान की तरह, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब लग रहा है ऐसा। लेट द अपग्रेडेशन वर्क कंप्लीट ऑल पाकिस्तान विच इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। अगर ऐसा होता है तो चांसेस कम है लेकिन हो भी सकता है, बिकॉज अभी तक कोई स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दी है और चैंपियंस ट्रॉफी आने ही वाली है। मना करना है तो मना करना पड़ेगा जल्दी। अब जय शाह साहब सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो उन्हीं के हाथ में होंगे डिसीजंस कि इंडिया का क्या करना है। बिकॉज देखो जब हाइब्रिड मॉडल हुआ था एशिया कप में, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था और सारे मैचेस श्रीलंका में हुए, 2-3 मैचेस खाना पूर्ति के लिए करवा दिया था पाकिस्तान में, तब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे, अब शायद ना हो। और अब अगर वो आईसीसी के बनने ही वाले हैं, वो सितंबर में बीसीसीआई के हेड से हटकर वो चले जाएंगे आईसीसी में, तो जैसे ही वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जय शाह साहब, वैसे ही आप देखेंगे कि उनके पास पूरी पावर आ जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज एन आईसीसी इवेंट। तो वो ये बता देंगे भाई हाइब्रिड मॉडल करना है या इंडिया को जाना है, और वो वही कर पाएंगे जैसा साहब जो मोदी साहब उनको बोलेंगे। डेफिनेटली जय शाह की बहुत अच्छे, आपको पता है कि फादर उनके होम मिनिस्टर हैं, तो उनके बड़े अच्छे लिंक्स हैं गवर्नमेंट के अंदर। वो भाई 1-1 घंटे के अंदर हमने सुना क्लियरेंसेस करवाई थी दुबई के लिए जब हुआ था, यूएई के अंदर जब हुआ था, और बड़े वो है भी बड़े डायनामिक लीडर हैं जय शाह, जिस तरीके से बीसीसीआई को चला रहे हैं। लेकिन आईसीसी में जाने के बाद द बॉल विल बी इन जय शाह कोर्ट एंड इन नरेंद्र मोदी साहब कोर्ट, बिकॉज उन्होंने डिसाइड करना है क्या हम अपनी 15 साल की पॉलिसी को चेंज करके पाकिस्तान जाने के लिए रजामंदी दें, या फिर हम ये करें कि नहीं जी हम नहीं जा रहे, आपको आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल में खेल लेंगे। नहीं, हमने तो और पाकिस्तान में आपको बता रहा हूं जिस तरीके से स्टेडियम वगैरह का बोल रहे हैं ना, हमारे स्टेडियम शायद तैयार ना हो, ये वो मान भी जाएंगे कि चलो जी यूएई में करा दो। नहीं, वो तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है यार, जो बोलते ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उनके पास तो ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। और जहाँ तक आने जाने की बात है, हमने लास्ट टाइम भी करवा लिया था, हाइब्रिड मॉडल में ही हुआ था एशिया कप, और उस समय भी ये लोग बहुत बातें कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप में हमारे लिए नहीं, लेकिन उससे पहले याद करिए हमने बोला था कि हाइब्रिड भी नहीं होगा, हमारे यहाँ पे हवा चल रही थी कि हाइब्रिड नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिड हो गया था। मोहसिन तो वो उन्होंने नजम सेठी साहब जब करवा लिया था हाइब्रिड मॉडल तक ठीक था, लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा इतनी हवा या कुछ बातें आ नहीं रही, ये तो मान के चलते हैं। जो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ये था कि राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी पाकिस्तान गए थे, उससे पहले काफी साल तक कोई नहीं गया, वो गए थे, उनका इस्तकबाल बड़ा अच्छा हुआ, तो वो शायद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। तो अब ये बोल रहे हैं मोहसिन नकवी के नहीं भी ऑल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया विल कम, ये तो अपनी तरफ से बेचारे बोलते रहते हैं, लेकिन मुश्किल है, ये तो हमेशा ही बोलते हैं। बिल्कुल, वो जब आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंक्लूडिंग इंडिया तमाम टीमें जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो इंटरनेशनल म्यार के नहीं हैं, और जिस पे हम काम कर रहे हैं, अपग्रेडेशन का काम जो है पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम में हो रहा है, लाहौर, कराची और पिंडी के, तो इंशाअल्लाह जल्दी, अभी 4-5 मंथ का टाइम बाकी है, उनके मुताबिक जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मेलबर्न, सिडनी
ओवल और हैदराबाद के जैसे स्टेडियम हैं, और उनकी तरह अब हमें भी पाकिस्तान में स्टेडियम देखने को मिलेंगे। और बारिश को लेकर उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता मैचेस के दौरान बारिश भी होती है तो उसका भी मुतबादल इंतज़ाम जो है उन्होंने कर रखा है कि बारिश के दौरान पूरे स्टेडियम को जो है ढांप दिया जाएगा, ताकि जैसे ही बारिश रुकती है दोबारा जो है मैच स्टार्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते